Welcome to the session of Science Standard 8 चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के MCQ में आप यहाँ पे स्टार्स एंड सोलर सिस्टम चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे, जिसमें अगर आप MCQ सॉल्व करने के बाद अपने पोटेंशियल को चेक करना चाहते हैं या अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई हुई लिंक पर जाके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपनी कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, अपनी ब्रेन कैपेसिटी चेक कर सकते हैं कि आपने टेस्ट देने के बाद कितने मार्क्स स्कोर किए। तो आपने ये वीडियो देखा तो उसमें से आपको कितना याद रहा, कितनी हेल्प मिली आपको इस वीडियो से, वो आपको टेस्ट देने के बाद पता चल जाएगा। Let's start with the first question. Which of the following does not belong to the family of solar system? नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन ढूंढ के बताना है जो सोलर सिस्टम की फैमिली को बिलोंग नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्लैनेट, सेकंड ऑप्शन गैलेक्सी, थर्ड है मीटियोर, फोर्थ है कॉमेट। तो प्लैनेट जो है वो सोलर सिस्टम का फैमिली का ही पार्ट है, मीटियोर्स वो भी सोलर सिस्टम की फैमिली का पार्ट है, कॉमेट्स वो भी सोलर सिस्टम की फैमिली के पार्ट है, लेकिन यहाँ पे गैलेक्सी बहुत ही बड़ी है एज़ कम्पेयर टू सोलर सिस्टम फैमिली। सोलर सिस्टम फैमिली बहुत ही छोटा सा पार्ट है एक गैलेक्सी के कंपैरिजन में। गैलेक्सी के अंदर एक छोटा सा पार्ट आता है, वो है सोलर सिस्टम की फैमिली का। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैलेक्सी। सेकेंड क्वेश्चन, द हेलिस कॉमेट इज सीन आफ्टर एवरी, कितने साल में हेलिस कॉमेट हमको वापस दिखता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 76 मंथ, सेकंड है 76 ईयर, थर्ड है 56 मंथ, फोर्थ है 56 ईयर। तो इससे पहले हम देख लेते हैं इस इमेज के अंदर कि हेलिस कॉमेट होता क्या है। हेलिस कॉमेट कुछ इस तरह से दिखता है, जिसके पीछे इस तरह से एक टेल जैसा दिखता है। तो ये हमेशा 76 ईयर के बाद रीअपेयर होता है। इसका जो गैप है वो 76 ईयर तक गोल गोल घूम के वापस हमको 76 ईयर बाद रीअपेयर हो जाता है। तो लास्ट हमने ये देखा था 1986 के अंदर हेलिस कॉमेट हमें दिखा था। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं वापस कि नेक्स्ट अब हम कब देखने वाले हैं हेलिस कॉमेट को। इस MCQ का हमारा आंसर होगा 76 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन, उर्सा मेजर क्या है ये हमें बताना है। तो उससे पहले हम ये इमेज देख लेते हैं जिसके अंदर उर्सा मेजर क्या होता है वो बताया गया है। तो इस इमेज के अंदर हमें बताया जाएगा कि यहाँ पे कुछ स्टार्स है, वो मिलके कुछ एक पैटर्न बना रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार जो मिलके कुछ पैटर्न बनाते हैं उन्हें हम कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न और पिक्चर और एनी शेप आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो उर्सा मेजर भी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट? ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, मार्स। इन चारों में से हमारे पास कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं? तो आंसर में आएगा सैटर्न। ये जो इमेज दिख रही है जिसके गोल गोल रिंग है यही है सैटर्न और इसके टोटल 82 सैटेलाइट्स है, सबसे ज़्यादा इस सोलर फैमिली के अंदर। और ये 6 नंबर पे आता है सोलर सिस्टम के अंदर। 6 नंबर का प्लैनेट जो है वो है सैटर्न और इसको हम हिंदी में शनि ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस? जब हम प्लैनेट से प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हम छोटे से स्केल पर मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हमें वहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ के यूनिट कुछ और होते हैं, हमारे यूनिट सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ इस तरह के होते हैं। लेकिन जब हम प्लैनेट टू सन, सन टू अदर प्लैनेट, प्लैनेट टू प्लैनेट, अर्थ टू सैटेलाइट, ये सारे डिस्टेंस मेजर करने होते हैं तब हम कुछ अलग यूनिट्स का यूज़ करते हैं। तो उसी यूनिट में से एक यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मीनिंग ये होता है कि लाइट जो 1 साल के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो उसी के यूनिट का यूज़ करके हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज़ कॉल्ड? स्टार्स मिल के जो शेप बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ये तो हमने आगे ही डिस्कस किया था उर्सा मेजर के अंदर कि जब स्टार्स एक साथ मिल के कोई पैटर्न बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा कॉन्स्टलेशन।
क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टार इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ? अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार का नाम क्या है? पोल स्टार, ओरियन, कैसोपिया, सन। इन चारों में से सबसे नियरेस्ट स्टार जो अर्थ का है वो है सन। क्वेश्चन नंबर 8, what term is used for celestial bodies that revolve around the sun in highly elliptical orbit? इस टर्म के अंदर ऐसा पूछा गया है कि उन सेलेशियल बॉडीज़ को हम क्या कहेंगे जो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं सन के अराउंड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेलेशियल बॉडीज़ क्या होती है। सेलेशियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है जो स्पेस के अंदर होती है, जैसे कि कोई कॉमेट्स भी हो सकता है, प्लैनेट भी हो सकता है, कुछ अदर चीज़ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे साथ साथ में ये भी कहा है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपने सर्कल तो देखा ही होगा, कुछ इस तरह का दिखता है। इसको जब हम खींचते हैं दोनों तरफ से तो ये कुछ इस तरह का शेप दिखाता है, जिसे हम इलिप्टिकल शेप भी कहते हैं। तो जो बॉडीज़ होती है स्पेस के अंदर या कोई भी चीज़ होती है स्पेस के अंदर, फिर चाहे वो सैटेलाइट हो या कुछ और चीज़ हो, लेकिन कोई भी चीज़ जब इस हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कॉमेट कहेंगे। तो 8th का आंसर हमारा हो जाएगा कॉमेट। विच स्मॉल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर? मार्स एंड जुपिटर के जो अपने अपने ऑर्बिट हैं उनके बीच में कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहेंगे। ये इमेज में कुछ इस तरह के दिखते हैं एस्टेरॉइड्स जो मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करते हैं। ये पत्थर की तरह जो दिख रहे हैं, जो इन दो ऑर्बिट के बीच में ही दिख रहे हैं, इन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हम वीनस को कहते हैं। तो हमारा इस MCQ का आंसर हो जाएगा वीनस। फ्रेंड्स, अब आप टेस्ट देना चाहते हैं और साथ में और अदर क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं इसी चैप्टर के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करें और वहां जाके अपना टेस्ट दें और चेक करें कि आपको इन MCQs में से कितने MCQs याद रहे। इसी तरह से आप MCQs की सीरीज़ चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।